विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए। शुभम ने कहा कि छात्रों को अपना छात्र प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार नहीं है, तो शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ को कोई अधिकार नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर का। यूजीसी की नई गाइडलाइन के समर्थन में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर अपना समर्थन दर्ज करवाया। प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार ने कहा कि यूजीसी की नई गाइडलाइन से उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समान अवसर को बढ़ावा मिलेगा। इक्विटी के लिए यूजीसी ने जो हायर एजुकेशन के अंदर जो पॉलिसी 2026 लेके आए, जिसको रिफॉर्म किया गया है 2012 की जो पॉलिसी है उसको लेकर के, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे से वो लिंग को लेकर के हो, चाहे से वो धर्म को लेकर के हो, चाहे से वो जाति को लेकर के हो, चाहे से वो नस्ल को लेकर के हो, उसके समानता के लिए यूजीसी ने एक आदेश जारी किया है। और उस आदेश के अंदर ये जारी किया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के अंदर एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी के अंदर 24 घंटे के अगर कोई व्यक्ति शिकायत देता है तो उस शिकायत का तुरंत समाधान हो, चाहे से वो छात्र के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे से वो टीचर्स के साथ में हो, या फिर वहाँ पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो। देखिए, जो यूजीसी का 2012 का जो एक्ट था उसका ये पुनरावृत्ति है, क्योंकि आज से ठीक 10 साल पहले रोहित वेमुला सुसाइड जो केस हुआ था, उसके बाद में उनके परिवार वालों ने मुकदमा लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को फटकार लगाई और यूजीसी के फटकार के बाद में यूजीसी ने पूरे देश में सर्वे करवाया और उसी सर्वे के आधार पर यह तय हुआ, पिछले 5 साल के आंकड़े उसमें यह तय हुआ कि 118% जो चीज़ें एससी, एसटी, महिला, विकलांग या आर्थिक रूप से कमज़ोर जो तबका है, उन लोगों के साथ में भेदभाव ज़्यादा हुआ है। चाहे आप पायल तडवी का मुकदमा देख लो, चाहे रोहित वेमुला का मामला देख लो, चाहे सोलंकी का मामला, इन लोगों ने सुसाइड किया और वो एक प्रताड़ना के कारण सुसाइड किया और इस बात को यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया, उसके बाद में कमेटी का गठन हुआ और दिग्विजय सिंह जी जो माननीय सांसद है उनकी नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ और कमेटी ने एक रिकमेंडेशन संसद में भी दी है और सुप्रीम कोर्ट में भी दी है। उसके आधार पर यूजीसी ने नेम बनाया। इस नेम का सीधा सा उद्देश्य ये है कि एजुकेशन जो संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं देश के, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, एक ऐसा माहौल हो जिसमें लोग अपना समानता का व्यवहार महसूस कर सके, किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। लिंग मतलब महिला और पुरुषों में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।